हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी टकराव को सुलझाने के लिए कल संडे को हुई 13वें दौर की सीनियर फौजी कमांडर लेवल की बातचीत भी बेनतीजा रही है। भारत का कहना है कि चीन LAC पर पहले जैसी हालत बहाल करने को तैयार नहीं है। अभी पूर्वी लद्दाख में LAC पर दोनों मुल्कों के बीच हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग बल्ज और चार्डिंग नल्ला जंक्शन के बारे में इख्तलाफ है। कल हुई इस बातचीत के बाद दोनों मुल्कों की फ़ौजों की तरफ से बयान जारी किए गए हैं। चीन ने कहा है कि भारत हालत को गलत तरीके से समझने के बजाय बातचीत को नतीजे तक पहुंचाए। वहीं भारतीय फौज ने कहा है कि चीन के सामने रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव सलाह रखी गई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय फौज की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन के सामने भारत ने मसले को सुलझाने के लिए रचनात्मक सलाह दी गई, लेकिन चीन राज़ी नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि भारत पूरे मामले में गैर मुनासिब और हकीकत के खिलाफ मांग रख रहा है। भारत की फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि चीन LAC के पास बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम कर रहा है और ऐसा लगता है कि वहाँ की फ़ौज दूसरी सर्दी में भी पीछे नहीं हटने को सोच रही है। जनरल नरवाने ने कहा था कि अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत गैर ज़रूरी और नामुनासिब मांग उठा रहा है, जिससे मुश्किल पेश आ रही है। चीन ने भारत से कहा है कि वो किसी भी हालत का गलत अंदाज ना लगाए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्सपर्सन कर्नल लॉन्ग शाहोआ के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच ये बातचीत मोल्दो चुशलू मीटिंग पॉइंट पर चीन वाले इलाके में हुई है। इस मीटिंग के बाद एक बयान में लॉन्ग ने कहा कि चीन ने बॉर्डर के इख्तलाफ को हल करने और जारी तनाव को कम करने के लिए कई कोशिशें की हैं और दोनों फ़ौजों के बीच ताल्लुकात को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई है। उन्होंने भारत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि भारत अब भी गैर मुनासिब और अव्यवहारिक यानी नॉन प्रैक्टिकल मांगें कर रहा है। इसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच बात आगे बढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने भारत से दोनों फ़ौजों के बीच हुए समझौते और रजामंदी पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चीन अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की हिफाजत के लिए पुख्ता इरादा रखता है। लॉन्ग ने उम्मीद जताई है कि भारत अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाएगा और इलाके में अमन और स्टेबिलिटी के लिए चीन के साथ मिलकर हर मुनासिब कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय फ़ौज की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में भारत की तरफ से बाकी 3 विवादित क्षेत्रों यानी कंट्रोवर्शियल इलाकों में पहले जैसी हालत बहाल करने के लिए चीन से मुनासिब कदम उठाने के लिए कहा गया है। भारत की तरफ से जोर दिया गया है कि बाकी 3 ठिकानों के हल से ही दोनों मुल्कों के बीच आपसी ताल्लुकात भी आगे बढ़ेंगे। PTI के मुताबिक बैठक के दौरान दोनों मुल्कों के नुमाइंदों के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समेत कई मामलात पर भी बातचीत हुई है। भारत के नुमाइंदों ने कहा है कि LAC पर ये हालत चीन की तरफ से हालत बदलने और आपसी समझौतों की खिलाफ वर्जी की वजह से हुई है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि चीन इस मामले में मुनासिब कदम उठाए। 13वें दौर की इस फौजी बातचीत से पहले दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में मिले थे, जहां दोनों ने बाकी मामलात को जल्दी से जल्दी हल करने पर रजामंदी जताई थी। 13वें दौर की बैठक के दौरान भारत के नुमाइंदों ने बाकी 3 इलाकों में हल के लिए कई मशवरे दिए, लेकिन चीनी नुमाइंदे राज़ी नहीं हुए। ऐसे में ये बैठक लंबी होने के बावजूद बेनतीजा रही। दोनों मुल्क बातचीत को आगे भी जारी रखने के लिए राज़ी हुए हैं और साथ ही ज़मीनी सतह पर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए दोनों ने पाबंदी जताई है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।